तो 25 जून को आपातकाल की याद को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। पहले विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए कि जिस नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव ने जो लड़ाई शुरू की थी जेपी आंदोलन के वक्त कांग्रेस के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, आज उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। तो जाहिर सी बात है, जब लगातार इस बात को लेकर हमला बोला गया तो जगदानंद सिंह जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं वो सामने आए और उन्होंने इस बात को लेकर लालू यादव की तरफ से सफाई देते हुए कहा कि उस वक्त सत्ता के खिलाफ संघर्ष था, न किसी पार्टी विशेष के खिलाफ। जाहिर सी बात है, आपातकाल को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजू के पास, बात करते हैं उनसे। एसके राजू, जिस तरह से आपातकाल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, ये फिलहाल तो थमता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ नहीं, सत्ता के खिलाफ थी और आज भी सत्ता के खिलाफ है। नहीं, देखिए उदय, अगर आप आपातकाल की बात करेंगे तो आपातकाल की याद जो है वो निश्चित तौर पर मस्तिष्क में ताजा हो जाती है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने आपातकाल को देखा था। यानी कि 1974 1975 के उस दौर को आप याद कीजिए, जिस समय कहा यह जाता है कि इंदिरा गांधी का शासन हुआ करता था देश में और इंदिरा गांधी डिक्टेटर हो गई थी, यानी कि तानाशाह हो गई थी और कई इस तरह के कानून लागू किए गए थे जिसको लेकर के कि पूरे देश की जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही थी। हालांकि कहा यह जाता है कि 1974 में जो जेपी मूवमेंट बिहार में शुरुआत हुई थी वो इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ जेपी ने बिहार में आंदोलन की शुरुआत की थी और पटना का जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है ये उसका गवाह बना था, जहां पर कि जेपी ने एक मैसिव रैली को संबोधित किया था और यह नारा दिया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आप उस दौर को भी याद कीजिए कि 1974 में जब लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार जैसे नेता जो हैं वो जेपी के साथ हुआ करते थे और ये लोग खुद को आज जेपी का चेला भी खुद को कहते हैं और यह कहते हैं कि समाजवादी पृष्ठभूमि से ये लोग न सिर्फ आते हैं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में लोगों की एक बड़ी भूमिका रही है। लेकिन अब अगर आप वर्तमान सियासत की बात करेंगे तो 1990 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार में आए थे तो उसके बाद से ही उन्होंने जेपी के उस कुर्बानी को तिलांजलि दी थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से बिहार में सत्ता में काबिज होना था, उनको बिहार में शासन करना था। तो ये कहा जाता है कि सियासत के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है और आप अगर इतिहास को पढ़ेंगे और इतिहास को आप जानते हैं उदय कि सम्राट अशोक ने सत्ता के लिए अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था, औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने पिता शाहजहां को जेल में कैद कर दिया था। इस तरह के कई उदाहरण हैं, लेकिन ये चीज लालू के साथ साथ नीतीश कुमार पर लागू नहीं होती थी, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार कांग्रेस का विरोध करते रहे थे और कांग्रेस की धुर विरोधी राजनीति का ही परिणाम है कि नीतीश कुमार पिछले बिहार में 17 साल से शासन करते रहे। लेकिन देखिए सत्ता क्या चीज होती है कि जो नीतीश कुमार खुद को जेपी के सबसे बड़े चेले मानते हैं, जो लालू प्रसाद यादव खुद को जेपी के सबसे बड़े चेले मानते हैं, और आज देखिए कि जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी जेपी के चेले हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़े। उन्होंने जो एक बयान दिया है, उन्होंने यह कहा है कि सत्ता के खिलाफ उनकी लड़ाई जो है वो हुई थी 1975 में, उसमें इंदिरा गांधी हुआ करती, लेकिन आज उसी सत्ता के लिए उसी कांग्रेस के साथ जाकर के न सिर्फ लालू यादव सत्ता में है बल्कि नीतीश कुमार भी अब कांग्रेस के साथ। अब इवन की आप अंदाजा लगाइए कि 23 तारीख को जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे तो नीतीश कुमार वही बड़े नेता हैं जिन्होंने जाकर के खुद एयरपोर्ट पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को रिसीव किया था। तो देखिए अब सत्ता के सामने अब सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं, सारी चीजें बेकार हो जाती हैं और यही वजह है कि 1974 को भले ही लोग याद कर रहे हो, लेकिन जेपी का जो हृदय है निश्चित तौर पर वो ऊपर में क्रंदन करता होगा, रोता होगा कि वाकई में उनके कैसे चेले हैं जिन्होंने सत्ता के लिए आज सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आपको हम एक और याद दिलाना चाहेंगे कि जेपी जब पूरे तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हुए थे और उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, जब इंदिरा गांधी 1974 में हार गई थी बुरी तरीके से, तो जेपी ने यह कहा था कि उनके लिए सत्ता मायने नहीं रखती है, प्रधानमंत्री का कुर्सी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो आप एक तरफ जेपी को याद कीजिए, आज जेपी की दुहाई लोग देते हैं, जेपी के नाम पर सिताब दियारा से लोग यात्रा शुरू करते हैं, जेपी के नाम पर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे जो सरीखे राजनेता हैं बिहार में वो राजनीति करते हैं, समाजवाद की राजनीति करते हैं, खुद को समाजवादी पृष्ठभूमि से कहते हैं, लेकिन जब सत्ता की बात आती है तो फिर ये लोग जेपी को भूल जाते हैं। जी उदय, बिल्कुल, जिस तरह से विपक्षी एकता को लेकर ये आपस में जो मुहिम शुरू हुई है और जिसे लेकर बीजेपी लगातार हमला बोल रही है, तो लगता है कि यह सिलसिला अभी आगे और चलेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो गठबंधन और जिस तरह से अभी बातचीत हो रही है, शिमला में बैठक होनी है, अगर बाकी सब कुछ ठीक रहता है तब तो लालू यादव और नीतीश कुमार इसी बात को लेकर निशाने पर रहेंगे बीजेपी के।
देखिए उदय, राजनीति में जब तक आप लड़ाई लंबी नहीं लड़ेंगे तब तक आप सत्ता का सुख नहीं भोग पाएंगे या फिर सत्ता की मलाई का स्वाद जो है वो आप नहीं ले पाएंगे। तो निश्चित तौर पर चूंकि बीजेपी को अब ये लग रहा है कि पिछले 9 साल से केंद्र में उनकी सरकार है और आने वाले 2024 में भी उनको फिर से केंद्र में पहुंचना है, तो लिहाजा बीजेपी अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए। लेकिन बिहार जो है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिहार में अभी भी बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक, खास करके विधानसभा चुनाव की हम लोग अगर बात करें तो उसमें वो उस तरीके से उभर कर सामने नहीं आ पाया है। और बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को, और खास करके चूंकि कांग्रेस भी उनके साथ है, वाम दल की चारों पार्टियां उनके साथ है, तो उनको रोकना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा कल अगर आप बात करेंगे तो जेपी को श्रद्धांजलि देने के बहाने बीजेपी एक बड़ा कार्यक्रम करती है। उसमें बीजेपी के बड़े नेता आते हैं, रविशंकर प्रसाद रहते हैं, गिरिराज सिंह रहते हैं और सम्राट चौधरी रहते हैं, और वो लोग कहते हैं कि किस तरीके से जेपी के सपनों को उनके ही चेले ने चकनाचूर कर दिया। और अगर जेपी के सपनों को आज कोई जीवंत रखना चाहता है, कोई सपनों के साथ जीना चाहता है, तो वो सीधे तौर पर भाजपा है। और यही वजह है कि भाजपा जो है वो जेपी के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ रही है। हालांकि बीजेपी यह कभी नहीं कहती है कि वो उनकी पार्टी जो है वो समाजवादी है, वो समाजवाद के धरोहर है बीजेपी, लेकिन इतना वो जरूर कि जेपी के जो 2 बड़े चेले थे नीतीश और लालू, उन्होंने जेपी के सपने को न सिर्फ बेच दिया बल्कि सपनों को तार तार कर दिया। लिहाजा अब बीजेपी जो है वो जेपी के सपनों को आगे लेकर बढ़ रही है। और संपूर्ण क्रांति के दिवस पर, चूंकि उस 1974 की उस क्रांति को संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया था, संपूर्ण क्रांति के दिवस पर जो है वो कल बीजेपी ने विधिवत यह संकल्प भी लिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वो जेपी के जो 2 चेले हैं लालू और नीतीश, उनका साम्राज्य बिहार में खत्म कर देंगे। जी उदय। बिल्कुल एस के राजीव, आप बने रहिए हमारे पास।